ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है 17 जुलाई यानी कि सोमवती अमावस्या का दिन, जो कि सावन महीने की सबसे विशेष दिन है। इस दिन को बहुत खास बनाती है। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में खुशियाँ नहीं आती हैं, हम लोग परेशान हैं, हमेशा हमारे फैमिली में खटपट होती है, किसी का कोई काम नहीं बनता, ना ही धन संपदा आ रही है, हम लोग क्या करें, बहुत परेशान है। ठीक है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस चूड़ी लेना होगा और बिंदी लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे और आप पे घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि सोमवती अमावस्या पर ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी का कोई काम बनता ही नहीं है, तो आपको पता है इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न होता है पितृदोष। क्या होता है? पितृदोष। हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन वो रीज़न है, वो कारण होता है पितृदोष का। क्योंकि भैया हमें पता कैसे चलेगा? देखो, जब भी हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा हो हमेशा, तो वो पितृदोष का लक्षण है। हमारे घर में धन संपदा नहीं आ रही है, पितृदोष का लक्षण है। कोई व्यक्ति हमेशा लड़ाई ही करता है घर में, पितृदोष का लक्षण है। घर में शांति नहीं है, पितृदोष का लक्षण है। ये सारे लक्षण होते हैं, इनको दूर करने के लिए सोमवती अमावस्या का उपाय जरूर करना चाहिए। क्या करोगे? स्क्रीन पर आपको बहुत सारे सामान दिख रहे हैं ना। एक नियम बना लो कि हमेशा हर सोमवती अमावस्या को मैं कुछ ना कुछ चीज़ों को दान करूंगी। आपके ऊपर चॉइस है, या तो आप क्या करेंगे, कोई भी श्रृंगार का आइटम, जैसे आप जितनी भी लेडीज़, जितनी भी बहनें मेरी सुन रही हैं, उनको पता है श्रृंगार में क्या क्या आता है। जैसे चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, सिंदूर, ये सब टाइप की आती है ना श्रृंगार में। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सब आता है श्रृंगार में। तो कोई सी भी श्रृंगार की 5 आइटम जो आपको सबसे आसान लगता हो, आपके घर के अकॉर्डिंग जो सबसे सस्ता हो, अच्छा हो, वो आपको किसी भी ब्राह्मण देवता को ले जाकर के दान कर देना है। सोमवती अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति श्रृंगार का आइटम दान करता है, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, हमेशा प्रेम बना रहता है। पहला काम तो ये। दूसरी बात बता देता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि आपको श्रृंगार का आइटम दान नहीं करना है, तो सोमवती अमावस्या का दिन दान करने का सबसे परफेक्ट है, अपने पितरों को खुश करने का सबसे आसान तरीका है। तो आप कोई सा भी अनाज ले लें और आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाएं, चाहे कोई ब्राह्मण जी हो, चाहे कोई पंडित जी हो, उनके पास ले जा करके दें जिनको सच में उनको ज़रूरत है। गेहूँ दे दो, आटा दे दो, चावल, जो भी आपको लगता हो कि हम दे सकते हैं, हम दान कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होगी, हमेशा प्रेम बना रहेगा। ये दान का महत्व है सोमवती अमावस्या पर। ठीक है, समझ में आई क्या बात? तो इस काम को तो ज़रूर करना। अब इसी के साथ साथ छोटा छोटा काम आपको सोमवती अमावस्या पे ज़रूर करना चाहिए। क्या करोगे? हमें पीपल पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पीपल पेड़ की पूजा करने के लिए आपके पास अगर कुमकुम हो, रोली हो, कुछ भी हो, आप लेकर के जाएँ, कुमकुम रोली से पूजन करें, दूध वगैरह समर्पित करें। सुबह के टाइम करना है, शाम के टाइम पे नहीं करना। इस बात का ध्यान रखेंगे। सुबह 10 बजे से पहले कुमकुम चढ़ा दो, रोली चढ़ा दो, जो भी आपके पास है वो चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद आपको साथ ही साथ ले जाना होगा इस तरीके से कच्चा सूत। मार्केट में बहुत आसानी से कच्चा सूत मिलेगा। अब यहाँ पर जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। वो कौन सी बात है? देखो, जब आप पीपल पेड़ के नीचे जाओगे तो आपको क्या करना होगा, परिक्रमा करनी है। उसी कच्चे सूत से आपको पीपल पेड़ की परिक्रमा करनी है। क्योंकि भैया कितनी परिक्रमा करेंगे? नियम तो है कि पीपल पेड़ की परिक्रमा कच्चे सूत को लपेटते हुए 108 बार किया जाता है। उससे हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं। जो हम सोमवती अमावस्या पर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजन करते हैं, खासकर वो उपाय हमारे पितरों को खुश करने के लिए होता है। तो हमें 108 परिक्रमा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है। देखो, ये उनके लिए माफ़ की जाती है जिनकी तबीयत खराब है। जैसे कोई बुजुर्ग महिला है, कोई बुजुर्ग पुरुष है, कोई बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे, 108 परिक्रमा नहीं करेंगे। अगर आपको भी 108 परिक्रमा करने में कोई भी थोड़ी बहुत भी तकलीफें होती हैं, तो आप 108 परिक्रमा नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो कोई भी 108 नहीं करें तो फिर कितनी करें? आप कम से कम 7 परिक्रमा कर लेंगे। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा। लेकिन यह परिक्रमा सुबह 10 बजे से पहले ही हो जाना चाहिए। उसके बाद पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब पीपल पेड़ की परिक्रमा का जो प्रावधान है वो सुबह 10 बजे से पहले ही है, बाद में नहीं किया जा सकता। बात आई समझ में? यहीं पे पूछेंगे काफ़ी लोग, भैया एक बात बताओ, हमारे घर पे पीपल पेड़ का आसपास कोई भी पेड़ नहीं है, हम क्या करें? तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी वट वृक्ष
का पेड़ हो यानी कि बरगद का पेड़ हो तो वहाँ पर भी आप सेम काम कर सकते हैं। नहीं है तो आप जो परिक्रमा वाला काम है वो आपके घर में अगर तुलसी माता का जो पौधा है वो गमले में लगा है या फिर ज़मीन पे लगा है तो आप तुलसी माता के पौधे की भी परिक्रमा कर सकते हैं। मन हो तो 7 बार कर लो, अगर तबीयत बहुत अच्छी रहती है तो 108 बार कर सकते हैं। इतना करके देख लेना, सोमवती अमावस्या के दिन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा, आपके पितृ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। बात आई समझ में? चलो तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय है ना, बहुत ही सुंदर है क्योंकि अमावस्या का इससे प्यारा उपाय हो ही नहीं सकता। कहोगे भैया इसको करने से क्या बेनिफिट है? ये उपाय करने से भी आपके जो पितृ होंगे वो खुश होंगे, और अगर आपके पितृ खुश है ना तो आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है ना। चलो समझते हैं कि देखो, हमें हमेशा, चाहे वो सोमवती अमावस्या हो या फिर कोई सी भी नॉर्मल अमावस्या हो, हमें किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, जब भी हम पितरों के लिए कोई भी दीपक लगाते हैं तो कभी गोल बत्ती का दिया नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो हमारे घर के वंश को बढ़ाने के लिए होते हैं, तरक्की के लिए होते हैं, उनको हमें खुश करना है तो घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाना चाहिए पितरों के लिए, वो भी घी का। ठीक है, तो अगर मेरे जो भी भाई बहन के पास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर है तो वहां पर अमावस्या के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाकर के एक दीपक जरूर लगाना, इससे आपके पितृ खुश होंगे। लेकिन मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं, कहें भैया हम बहुत बड़े शहर में रहते हैं, यहाँ पर कोई भी नदी तालाब नहीं है, अब हम क्या करें? देखो, ऐसी कंडीशन में आप अपने घर में जहाँ पर भी पीने का पानी रखते हैं, कोई मटका हो, परिंदा हो, आरओ में हो, वहाँ आरओ के पास में भी आप एक घी का दिया, लंबी बत्ती का अपने पितरों के लिए लगाएंगे, इससे भी हमारे जो पितर होते हैं वो खुश होते हैं। बात यहाँ पर ये आती है, भैया जो दीपक हम लगाएंगे, आप कह रहे हैं लंबी बत्ती का, तो लंबी बत्ती का जो दीपक का मुख होगा वो कौन सी दिशा में होगा? है ना सवाल आपका। देखो, तो जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो साउथ डायरेक्शन में निवास करते हैं। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। दीपक हम लगा रहे हैं उनके लिए, तो जो बत्ती का मुख होगा कौन सी दिशा में होगा? वो होगा दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ डायरेक्शन। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, 2 उपाय समझ में आ गए आपको, बहुत ही प्यारे से थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है, आपको कोई जरूरी नहीं कि अमावस्या पे ही करो, ये आपको सिर्फ और सिर्फ करना होता है सावन की शिवरात्रि है उस दिन कर सकते हैं, या फिर सावन का जो दूसरा सोमवार आता है उस दिन करना होता है। तो कल है दूसरा सोमवार, करिएगा। स्क्रीन पर यहां पर आपको दिख रहा होगा बेल का पत्ता, यानी कि बेल का पेड़ कह सकते हो। तो आपको बेल का पत्ता नहीं लेना है, आपको बेल का फल नहीं लेना है, हमें ज़रूरत होगी बेल के कांटों की। कई बार इस उपाय को बता चुका हूं, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो एक बार और ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, कांटे लोगे, कितने कांटे लोगे? 7 कांटे हैं। मैं हमेशा बताता हूं जब भी बेल के कांटों के बारे में कि किसी बड़े को भेजिएगा, किसी छोटे बच्चे को मत भेजिएगा। जो बेल के कांटे होते हैं बहुत शार्प होते हैं, हाथों में चुभने के बाद घाव बहुत दिनों तक रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मात्र 7 बेल के कांटे लेंगे। ठीक है, ले लिया। कहोगे भैया क्या हम कल तोड़ सकते हैं बेल के कांटों को? जी नहीं, आपको सोमवार के दिन बेल के पेड़ का कुछ भी भाग आप नहीं तोड़ सकते, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, फिर हमें लेना होगा एक धतूरा, बहुत ही प्यारा सा मिल जाएगा किसी भी महादेव के मंदिर के आसपास। ठीक है, धतूरा लेना। अब इन दोनों चीजों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को सुबह के टाइम नहीं कर सकते, आपको करना होगा शाम के टाइम पे। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जल वगैरह समर्पित करना होगा, समर्पित कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में एक धतूरा है और 7 कांटे हैं बेल के। जो एक धतूरा है पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। ठीक है, अब उसी धतूरे के ऊपर या फिर उसी धतूरे के आसपास आपको एक एक कांटा, एक साथ मत समर्पित करना, एक एक कांटा आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। उसके बाद हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करना, महादेव ये बेल के कांटे, बेल के शूल मैंने आपको समर्पित किए हैं, आप हमारे जीवन के सारे कांटों को दूर कर दें। कुछ अपने हिसाब से जैसे भी आपको प्रार्थना करनी हो, महादेव को मनाना हो, आप कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर लीजिएगा। जो भी व्यक्ति कर लेता है इस उपाय को ना, उसके जीवन के सारे कांटे दूर हो जाते हैं और जीवन में उसके बहुत सारी खुशियां जरूर आती हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। जो भी उपाय आपको सबसे अच्छे, सबसे प्यारे लगते हैं, कोई सा भी एक उपाय या फिर सारे उपाय आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट पूछें, और जितने भी भाई बहन ना मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।